हेलो मेरी प्यारी प्यारी पलटन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आप चाहे पूछो चाहे ना पूछो, मैं तो बताऊंगी। चलो फिर जल्दी से अब शुरू करते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अभी हमने काफी सारे पार्ट्स कर लिए। मैं तो भूल गई यार कितने पार्ट थे, 1 2 3 4। अपने आप गिन लेना। और इस चैप्टर पे आ ही गए हैं। अभी हम लोग चैप्टर में नहीं, सॉरी, वीडियो पे आ ही गए हैं हम लोग। तो फटाफट से आगे अपनी ट्रेन को बढ़ाते हैं और इसकी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट करते हैं यार। काफी सारे पॉइंट्स हैं और हमें बहुत कुछ अभी कवर करना है। ठीक है, तो देखो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड्स और ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये दोनों चीजों को मैं तो तुम्हें थोड़ा सा रुक के बताने वाली हूँ। थोड़ा सा वापस आ जाओ, मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाओ इधर, और देखो कि क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले जो वर्ड है ना बेटा, वो आपको बताया हुआ है यील्ड क्या होती है। तो मैं पहले आपको एक बार यील्ड बता देती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद जो बाकी की चीजें हैं वो आप समझ जाओगे। तो देखो, यील्ड क्या होती है। एक पर्टिकुलर लैंड, पीस ऑफ लैंड पे जब हम क्या करते हैं, एक सीजन में कोई भी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसको यील्ड बोलते हैं। ठीक है, वही सेम सी चीज है, इधर लिखी हुई है। इधर क्या लिखा हुआ है देखिए, अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि कितनी क्रॉप की प्रोडक्शन हुई है ऑन अ स्पेसिफिक लैंड एरिया, एक स्पेसिफिक लैंड एरिया पे, ऑन इन वन सीजन। एक सीजन में एक स्पेसिफिक लैंड एरिया में कितनी क्रॉप प्रोडक्शन हुई है, दैट इज कॉल्ड यील्ड। ओके, तो यील्ड हमने कर लिया है भाई, यील्ड हमें समझ में आ गया है। अब वापस से ऊपर आ जाओ। देखो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हायर यील्ड करने के लिए, यानी कि यील्ड की प्रोडक्शन, जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको हाई करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं, वो सारे हमें पढ़ने हैं। दूसरी चीज हमें इसमें एक चीज और पढ़नी है, वो क्या है बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, देखो इसे, जो ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड है बेटा, इसको पहले तो समझो। ग्रीन मतलब हरा, ठीक है, और रेवोल्यूशन मतलब क्रांति। तो हरी क्रांति यानी कि हरित क्रांति, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। रेवोल्यूशन होता है बेटा जब आपकी किसी भी चीज में आप एकदम से क्या कर दो, कोई भी प्रोडक्शन है या कोई भी काम है, उसको आपने क्या करा, जो चीज पहले इतनी थी और आपने एकदम से बूम कर दी, ठीक है, एकदम से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, उसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन आना। एकदम से कोई काम बहुत ज्यादा इंटेंसिटी पे पहुंच जाता है जब, तो उसको कहते हैं कि रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब ये जो रेवोल्यूशन है किस एरिया में आया था बेटा, ग्रीन। अब ग्रीन क्या होती है, हमारी क्रॉप्स। ठीक है, ऐसे ही एक मिल्क रेवोल्यूशन भी आया था, मतलब उसको क्या कहते थे, व्हाइट रेवोल्यूशन। और व्हाइट कलर का क्या होता है, मिल्क। ऐसे ही हमारा एक ब्लू रेवोल्यूशन भी आया था। ब्लू कलर का क्या होता है, पानी, पानी में रहती है मछलियां, तो मछलियों की जो वो थी ना बेटा, जो जाति प्रजाति थी उनकी, उनको इंक्रीज कर दिया था उसमें। तो इस तरीके से हमारे कई रेवोल्यूशन आए हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, ब्लू रेवोल्यूशन आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन आया और ग्रीन रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, फिश की, जो फिशरी थी, मतलब कि फिश को, उनकी जो प्रजातियां उनको बहुत बढ़ाते था, उनकी मतलब मेटिंग कराते थे और फिर उसको बहुत ज्यादा फिशेस बढ़ा दी गई थी। व्हाइट रेवोल्यूशन बेटा मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया गया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था बेटा, अभी हम पढ़ेंगे इसी के बारे में ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें क्रॉप की प्रोडक्शन को, क्रॉप्स की प्रोडक्शन को बहुत हाई लेवल पे ले गए थे। मतलब कि जो पहले जो थी और जो बाद में इंक्रीज हो गई थी, तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, पहले और बाद में बहुत बड़ा फर्क था। ठीक है, तो अब देखो, हमें बाकी कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना है, यहां तक हम पढ़ेंगे। अब देखो, ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया क्यों। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया क्यों। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे कारण क्या थे, तो वो ये कारण लिख लेना जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है 5, ओनली 5 है, वो 5 के 5 रट्टा मार लो। कोई आपसे पूछे कि मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स क्या है, वही है 5, सेम, यानी कि दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कैसा होगा, सेम। अब फटाफट से देखते हैं वो सेम आंसर है क्या, उस आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज बेटा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनको समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। ये बेटा हाइब्रिड सीड्स होते हैं, ठीक है, और हाइब्रिड सीड्स आपको पता ही है कि क्या करेंगे, क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, मान लो कि यहाँ पे क्या है ना, ये एक प्लांट है किसका, गेहूं का। गेहूं के प्लांट पे ना ऐसे करके बाली लगी होती है, मतलब ऐसे करके गेहूं के दाने लगे हुए होते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, सपोज पहले जब हम जो सीड सो करते थे उससे 10 गेहूं के दाने निकलते थे, सपोज, गिनने मत लग जाना, ठीक है, सपोज उससे क्या होता था, 10 निकलते थे। फिर हमने जो नए सीड लेके आए उससे बेटा इसी पे है ना, गेहूं, ये पत्ता लग रहा है, गेहूं कम लग रहा है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, तो उस पे ना बेटा 20 सीड्स आने लग गए, मतलब 20 दाने, वीट के दाने जो है वो 20 आने लग गए। तो बस
क्या हो गया ये, यानी कि इसको हमने बोल दिया कि ये जो हमारे सीड्स हैं वो अच्छे वाले हैं, ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं। हाई ज्यादा, यील्डिंग क्या है, क्रॉप की प्रोडक्शन, और वैरायटी तो उसमें वैरायटीज में भी ये सीड्स लगाए गए थे। ऐसे नहीं था कि सिर्फ मतलब ये था गेहूं का, राइस का, इनका मेन प्रोडक्शन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और सीड्स तो आपको पता है ये बीज होते हैं, तो HYV सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसका मीनिंग क्या है लिखा हुआ इन्होंने, एक बार इसको इरेज कर देते हैं बेटा। प्रोड्यूस मोर ग्रेन पर प्लांट, यानी कि एक प्लांट से पहले के मुकाबले में अब आपको ज्यादा प्रोडक्शन मिलने वाली है, सिंपल, दैट इज कॉल्ड HYV सीड्स, ठीक है। यहाँ पे सीड्स की बात हो रही है। अब इंक्रीज्ड यील्ड्स जो थी वो रिक्वायर करा था क्या क्या कॉम्बिनेशन, मैंने आपको बताया 5 चीजों की जरूरत थी। एक चीज से तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक कोई भी काम कर दो और उससे इंक्रीज हो जाएगा, फैक्टर्स चाहिए होते हैं। अब वो फैक्टर्स क्या क्या थे देखो, पहला तो HYV सीड्स था, हमने सीड्स की क्वालिटी को इंक्रीज कर दिया, हाइब्रिड सीड्स हम यूज करने लग गए, जिससे हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन थी बेटा जो इंक्रीज हो गई। अगला है बेटा इरिगेशन। इरिगेशन पहले हमारा आज के टाइम पे अगर मैं बात करती हूँ, मतलब कि पहले तो बहुत ज्यादा था, अब डिपेंडेंसी कम हो गई है। तो मेनली जो फार्मर्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं बेटा रेन के ऊपर। इरिगेशन के लिए अगर मैं बात करूं कि हमारे इंडिया में जो फार्मर्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो रेन के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। लेकिन हमने क्या करा, उसको चेंज कर दिया, इरिगेशन को चेंज किया। कैसे चेंज किया, हमने कैनाल्स यूज किए, ठीक है, फिर कैनाल्स हो गए, फिर आपके ट्यूबवेल्स हो गए, फिर उसके बाद आपके हेड पंप्स हो गए, हैंड पंप्स होते हैं ना वो हो गए, मोटर्स हो गई हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें क्या करी बेटा, लानी शुरू कर दी। तो इससे क्या हो गया, हमारा इरिगेशन अच्छा हो गया। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक तो आप सिर्फ रेन के ऊपर डिपेंडेंट हो कि भाई रेन होगी तो हमारी प्रोडक्शन होगी, रेन नहीं होगी तो हमारी प्रोडक्शन नहीं होगी, रेन ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन खराब हो गई, रेन कम हो गई तो भी प्रोडक्शन खराब हो गई क्योंकि उसको इनफ मात्रा में वाटर नहीं मिला, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज रहते हैं हमारे। लेकिन बेटा जब हमारे पास क्या हो, ये सारी चीजें ही सही हो, हमें पता हो कि कब पानी देना है, कितना पानी देना है, और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। तो हमने एक इरिगेशन सिस्टम हमारा इनबिल्ट किया। उसके बाद थर्ड जो चीज है वो हम क्या लेके आए, केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है बेटा, फर्टिलाइज करने के लिए हम पहले बायो कंपोस्ट वगैरह डालते थे, मतलब गोबर हो गया, खाद जिसे हम बोलते हैं ना, गोबर, पत्ते, जो भी हमारे मतलब बायोडिग्रेडेबल चीजें थी उन सबको मिक्स करके हम लोग एक कंपोस्ट बनाते थे। उससे प्रोडक्शन एक लिमिट में होती है बेटा, कभी भी आप देखोगे तो उससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। तो उसकी जगह हमने यूज क्या करना शुरू किया, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स लेके आए। मतलब वो आपके हमने क्या करा, उनमें जो हमारी यील्ड्स हैं उसमें डाला, क्रॉप्स में हमने डाला, फसलों में हमने डाला, और उससे जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज हुआ। अब अच्छा अच्छा खाना दोगे तो फिर प्रोडक्शन भी अच्छी अच्छी होगी। अब वो चाहे जो है मतलब खाना है वो केमिकली क्यों ना हो, तो हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो डालने शुरू कर दिए, इससे पहले हम नहीं करते थे, ठीक है। और फिर पेस्टिसाइड हमने यूज कर दिया। बेटा पेस्टिसाइड का मतलब देखो, पेस्टिसाइड को याद करने का तरीका क्या है, पेस्ट क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े। पेस्ट कंट्रोल भी करते हो ना, घरों में दीमक लग जाती है, कॉकरोचेस घूमते हैं, सब होता है, तो पेस्ट यानी कि कीड़े मकोड़े। आपने देखा होगा कि सपोज ये एक लीफ है और लीफ को इधर से खा गए, इधर से काट दिया, इधर से छेद हो गए, ये कर दिया, तो क्रॉप पे तो असर पड़ेगा ना बेटा। अगर क्रॉप हमारी पहले कीड़े ही खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे बेचारे। तो इसीलिए उन पेस्टों को मारना जरूरी है। मारने को इंग्लिश में कहते हैं साइड, ठीक है बेटा, एक रूट वर्ड है साइड। तो पेस्टिसाइड खत्म कर दो, किसको, कीड़ों को, जानवरों को नहीं, इंसानों को नहीं, कीड़े मकोड़ों को खत्म कर दो, उनको वहां से दूर भगाओ या मार डालो। तो वो मारने का है, यहाँ पे दूर भगाने का नहीं है, क्योंकि साइड लिखा हुआ है बेटा। साइड मींस सुसाइड बोलते हैं ना, खुद को मार डालना। सेम चीज यहाँ पे क्या है, पेस्टिसाइड, पेस्ट को मार देना, ठीक है। जितने भी पेस्ट हमारे जो फसल को खराब कर रहे हैं, क्रॉप को खराब कर रहे हैं, उनको मार डालो। तो ये भी केमिकल थे, ऑब्वियस सी बात है, केमिकल्स हमने यहाँ पे यूज करने लग गए। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फार्म मशीनरी क्या थी बेटा, हमने क्या करा, पहले जो काम तो होता था सब हम अपने हाथ से करते थे। ऐसे आपको तो याद होगा, दराती लेके जाते थे, ऐसे ऐसे कटिंग करते थे, ठीक है। फिर लोग अपना बड़ा बड़ा ऐसे बनाते थे बोझा, और फिर घर पर लेके आते थे, लेते थे और उसको ऐसे मारते थे। आपने
छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है कि हम ये तरीके अपनाते थे, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करा, अब हम ट्रैक्टर्स ले आए हैं, जो कटिंग है उसके लिए हार्वेस्टर ले आए हैं, थ्रेशर लेके आ गए हैं, ये बड़ी बड़ी मशीनरी हमने इंट्रोड्यूस कर दी। तो उससे क्या होता है बेटा, उससे एक फार्मर का टाइम बचा, ठीक है। टाइम बचेगा तो वो नई प्रोडक्शन के लिए अपना काम यूज कर पाएगा, अपनी जो फसल है उसको दूर तक ले जाने में भी उसको हेल्प होने लग गई। तो फार्म मशीनरी बहुत जरूरी हो गई। तो फार्म मशीनरी यहाँ पे बहुत हेल्प मिली, उससे प्रोडक्शन में भी बहुत हेल्प मिली। तो ये जो 5 तरीके थे बेटा, ये थे हमारे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया, या फिर कोई आपसे पूछ ले कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स क्या है, आज के टाइम पे हम कौन सी ऐसी चीजें यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, हाई यील्ड्स हो गई हमारी। तो वो यही 5 चीजें आएंगी बेटा, ये 5 चीजें, ठीक है। HYV सीड्स आ गए, आपका इरिगेशन आ गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गए हैं, पेस्टिसाइड आ गए हैं, और फार्म मशीनरी आ गई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। ये जो एग्जाम्पल है वो पालमपुर का है। क्या एग्जाम्पल है, देखो, वीट यील्ड जो थी वो इनकी इंक्रीज हुई थी फ्रॉम 1300 kg पर हेक्टेयर, यानी कि 1300 किलो पर हेक्टेयर से, 1 हेक्टेयर, क्योंकि हेक्टेयर का नाप ले रखा है आपके पूरे पालमपुर विलेज में, ठीक है। 200 हेक्टेयर टोटल इरिगेशन कल्टीवेटेड एरिया था इनके पास, कल्टीवेशन का एरिया, ठीक है। मिनिमम फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर जमीन थी, तो सब कुछ हेक्टेयर में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्शन की बात हो रही है कि पर हेक्टेयर पे उनकी कितनी होती थी, 1300, यानी कि 1300 kg पर हेक्टेयर इनकी क्या होती थी, क्रॉप प्रोडक्शन होती थी। लेकिन जब से इन्होंने ये 5 टेक्निक्स लगाई, ये 5 अद्भुत कलाएं इन्होंने यूज करी, तो इसके बाद से क्या हो गया बेटा, इनकी क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई 3200 kg पर हेक्टेयर पर, ठीक है। यानी कि इन्होंने देखो डबल से भी बड़ी छलांग लगा दी, है ना, डबल से बड़ी हो गई, ट्रिपल से कम हो गई। तो क्या हो गया, 3200 kg पर हेक्टेयर, यानी कि 3200 किलो पर हेक्टेयर जो है इनकी प्रोडक्शन हो गई। ये पालमपुर वालों के भी इन्होंने दे रखी है, और यही लमसम हमारा जो था ना बेटा उसमें भी रहा है, पूरे इंडिया में भी रहा है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन तो पूरे इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो यहाँ पे बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, पालमपुर की। तो दोनों ही चीजों में अब लगभग लगा लो कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा रहा है हमारा। तो ट्रेडिशनल मेथड से 1300 किलो, और मॉडर्न मेथड से HYV सीड्स और ये सब से 3200 किलो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का हमारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या है और ग्रीन रेवोल्यूशन। और एक चीज तो रह गई, बतानी भूल गई मैं, देखो जाना नहीं अभी, भाग तो नहीं गए ना अभी। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो आया कब था, ये तो लिखना बहुत जरूरी है बेटा। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो हमारा आया था 1966-67 में, ठीक है, ये इसका ईयर है। अगर आपको 66-67 नहीं मिलता है तो आप ना एक चीज लिख सकते हो कि भाई लेटर जो हमारे 60s थे, लेटर 60s जो होते हैं ना, 66-67, तो लेटर 60s में आया था। या तो ये ऑप्शन लगा देना, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, या फिर आप लगा सकते हो कि 1966-67 में आया था। दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल ठीक होंगे, तो ये ध्यान रख लेना। अब हो गया भाई हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अगर कोई चीज रह जाएगी बेटा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगी, डोंट वरी। और कुछ रह जाते हैं तो आप भी मुझे याद दिला सकते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे याद दिला सकते हो, डोंट हेजिटेट, कमेंट करो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है बेटा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बी हेल्दी, बाय बाय।